हिट कोविड ऐप की पीएम ने की तारीफ। होम आइसोलेट मरीजों के लिए बना है ऐप। बिहार सरकार के आईटी विभाग ने बनाया ये ऐप। बारिश के बाद खुली नीतीश सरकार के दावों की पोल। पटना में बनी जल जमाव की समस्या। रास्ते से गुजरने वालों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। तेजस्वी को कोविड केयर सेंटर को नहीं मिली सरकार की अनुमति। आरजेडी खेमे में सरकार के प्रति काफी आक्रोश। आरजेडी प्रवक्ता बोले सरकार सत्ता के घमंड में चूक। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान चली गोली मामले में सुनवाई। कोर्ट ने जल्द मुआवजा देने का दिया आदेश। मुआवजे नहीं देने तो सरकार के खिलाफ चलेगा अवमानना केस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार सरकार के आईटी विभाग के द्वारा बनाए गए हिट कोविड ऐप को पीएम मोदी ने सराहना की है। राज्य के सूचना विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने मीडिया के मुताबिक होते हुए कहा है कि बिहार के ऐप की सराहना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए होम आइसोलेटेड मरीजों की देखरेख के लिए हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है। बिहार के अंदर बने हिट कोविड ऐप सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से बनाया गया हिट कोविड ऐप की चर्चा आज देश के अंदर है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में इस ऐप की सराहना की है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 17 मई को इसका विधिवत लॉन्च किया था और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुले कंठ से इसकी तारीफ की है। बिहार संभवतः पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का ऐप कोविड मरीज के इलाज के लिए बनाया। राजधानी पटना में जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर जल जमाव की समस्या बनी है। सरकार ने दावा किया था कि बारिश से राजधानी वासियों को जल जमाव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। कुरंदपुर में बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बनी है, जिसमें यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारे मात्र कुछ घंटों की हल्की बारिश में ही पटना के सड़कों पे जल जमाव होना ये दर्शा दिया कि सरकार की ओत-पोती दलील कि बरसात पूर्व सारे नालों की उड़ाही, जल जमाव से निजात की तैयारी सरकार ने कर ली है। अब तो मुझे लगता है कि अभी हल्की बारिश में जिस प्रकार से पटना में जल जमाव हो गया, अब फिर वो वक्त आ रहा है कि सुशील कुमार मोदी को किसी ऊंचे स्थान पर रखने की आवश्यकता है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनु प्रकाश जुड़ गए हैं। अनु, जिस तरीके से देखने को मिलता है कि जब बारिश आती है और तमाम सड़कों में जल जमाव हो जाता है, जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, वही तस्वीरें इस बार फिर से देखने को मिली हैं और नीतीश सरकार के दावों की पोल खुल गई। देखिए आस्था कि आज जो है पटना में मौसम का बदलाव हुआ है और लॉकडाउन की वजह से तमाम जो लोग घरों में हैं वो देखा जा सकता है कि मनाली का जो सीन जो है वो बिहार में ही दिख रहा है। लेकिन आज पटना में ही जो है थोड़ी ज्यादा देर बारिश नहीं हुई है, लेकिन उस बारिश के तहत जो है चलते जो है जगह जगह पे जो है आपको जल जमाव का जो है आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह जो है लोग जल जमाव से जो है आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो बिहार के जो मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं कि नगर निगम के कर्मचारियों जो है वो जल जमाव के अति से लोगों को, आम जनता को जो है परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकती हैं कि किस तरह जो है या हल्की ही बारिश में जो लोग जो है जल जमाव में फंसे दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार दावे करती है कि जो जल जमाव की स्थिति पहले देखने को मिलती थी वो अब देखने नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से तमाम दुरुस्त कर दी गई हैं, सड़कें बना दी गई है और अब जल जमाव नहीं देखने मिलेगा। लेकिन वही फिर से देखने को मिलता है, जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है और तमाम लोग इस दौरान परेशान होते हैं।
देखिए अभी तो जो है बारिश का मौसम भी नहीं आया है। बारिश के मौसम के आने के पहले ही जो है ये सिर्फ एक कहा जा सकता है कि जो है कि ये मौसम अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन जो है हल्की बारिश में ही इस तरह का जो है लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। तो जब बारिश का मौसम आएगा तब जो है पटना राजधानी जो है उसका नगर निगम के कर्मचारी किस तरह से ये जल जमाव की समस्या से जनता राजधानी वासियों को निकालते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी का जो है हाल है हल्की बारिश में ही जल जमाव देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रकाश, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश के बाद नीतीश सरकार के दावे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ तौर से जल जमाव यहाँ पर दिख रहा है, जल भराव की स्थिति यहाँ नजर आ रही है। पानी निकल जाए। और तेजस्वी यादव द्वारा अपने आवास पर बनाए गए कोविड सेंटर के संचालन के लिए बिहार सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं मिलने पर राजद खेमे में सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से सरकार पर तीखा हमला करते हुए सरकार को सत्ता की घमंड में चूर बताया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर विपक्ष से जन सेवा का मौका छीनने का भी आरोप मढ़ा। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अपने सरकारी आवास में 50 बेड का सभी सुविधाओं से लैस कोविड केयर सेंटर बनाकर सरकार को आईना दिखा दिया। अब सरकार में बैठे हुए लोगों को अगर तनिक भी शर्म है तो बिहार की जनता से माफी मांगे। जो लोग तेजस्वी यादव को खोज रहे थे, तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब वो जवाब दे। सत्ता के अहंकार में सरकार न नेता प्रतिपक्ष को जनता की मदद करने दे रही है, न काम करने दे रही है, इसकी अनुमति नहीं दे रही है और अपने भी काम नहीं कर रही है। जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। कब तक जुर्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है तेजस्वी के नारों से। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर आरजेडी की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर के संचालन की अनुमति नहीं मिली है तेजस्वी यादव को। बिहार में अपने सरकारी आवास में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कोविड सेंटर खोलने को लेकर सियासी तूफान थमता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश बीजेपी ने कोरोना सेंटर को लेकर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए तेजस्वी यादव के कोरोना सेंटर को सेवा नहीं बल्कि मेवा भाव से खोले जाने की बात कही। आरएसएस और मेडिकल सेल बीजेपी से प्रेरणा लेकर एक कोविड सेंटर खोलने के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जहां आरएसएस हजारों बेड का कोविड सेंटर खोलकर कहीं प्रचार नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक सेंटर खोलकर प्रचार कर करके उसका मेवा पाना चाह रहे हैं, ये गलत बात होगा। आप अपने देखरेख में निस्वार्थ भाव से इस तरह के कार्यों को अंजाम दें तो जनता स्वीकारेगी, वरना राजनीति करने वाले को तो नकार ही देती। मुंगेर में बीते वर्ष लगे लॉकडाउन के बीच दुर्गा प्रतिमा के दौरान पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई थी। इस दौरान गोलीबारी में एक युवक की मौत हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ में बीते दिन 3 दिन से सुनवाई हो रही है। मृतक अनुराग पोद्दार केस की देखरेख कर रहे हैं। मुंगेर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार ने बताया कि कोर्ट ने मामले में जल्द से जल्द मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने मुआवजा देने में देरी हुई तो सरकार के खिलाफ अवमानना बात चलाने की चेतावनी दी है। संगत न देने के कारण 17 तारीख को उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया। 18 तारीख को वो उपस्थित हुए। जांच रिपोर्ट देके आज उनके द्वारा बताया गया कि इस मामले में मुंगेर के तत्कालीन एसपी लिपि सिंह से भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा इस मामले में तत्कालीन मुफस्सिल थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह की भी गिरफ्तारी होगी।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अथर खान जुड़े हुए हैं। अथर, मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली चलाई गई थी, इस पूरे मामले में जल्द मुआवजा देने के आदेश दिए गए थे, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है इस पूरे मामले की? देखिए, ये जो अनुराग चर्चित हत्याकांड है, ये बहुत बड़ा कांड है। इसमें पुलिस ने पर जो आरोप लगा है कि विसर्जन के दौरान अनुराग पे पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई थी, इसमें अनुराग की मौत हुई थी। उसके में परिजनों ने सीधा इसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की और न्यायालय से गुहार लगा करके सीआईडी जांच की मांग की। जब और हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया बिहार सरकार को कि मृतक के परिजनों को 10 लाख की मुआवजा दें, लेकिन जो बिहार सरकार है इस बात को वो अवहेलना करी, उनको नजरअंदाज करी। कल कोर्ट न्यायालय ने सख्ती से निर्देश दिया है बिहार सरकार को, अगर आप 10 लाख का मुआवजा नहीं देते हैं तो ये माना जाए कि कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं। और सरकार से ये भी निर्देश दिया है, जो वहाँ की तत्कालीन एसपी थी लिपि सिंह, उनसे ही पूछताछ की जाए और जो दरोगा है उनकी गिरफ्तारी का निर्देश दिया। जी, तो जब ये पूरी बात कह दी गई है, कोर्ट की तरफ से मुआवजा देने के आदेश दे दिए गए हैं, तो सरकार की तरफ से अब क्या कुछ पहल की जा रही है? इस पर कब तक मुआवजा दे दिया जाएगा? देखिए सर, जो कोर्ट का आदेश हुआ है कि अब पिछले महीना ही 6 तारीख का ही मुआवजा देने का कोर्ट का आदेश था, लेकिन बिहार सरकार को टाल मटोल करती रही, उनके वकीलों के द्वारा ये टाल मटोल करता गया। इसलिए सख्ती से कोर्ट कल नाराजगी दिखाते हुए सख्त आदेश दिया है और डीजी जो सीआईडी के डीजीपी हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि आप उस पर जांच करें और सरकार को ये निर्देश दिया कि सर जल्द से जल्द उनको मुआवजा दे, पीड़ितों के परिवार को मुआवजा दे और जो लिपि सिंह उससे पूछताछ करें और जो वर्तमान उस समय के जो थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार थे उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार कब तक ऐसे टाल मटोली करती है और कब तक कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल कर पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अथर खान, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार में बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की आए दिन एक नए किस्से सामने आ रही है। नया मामला कैमूर जिले से सामने आया, जहां मोहनिये में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलसे हुए युवक को एम्बुलेंस के इंतजार में बैठे रहना पड़ा। घटना के बाद जब स्थानीय लोगों ने सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया, हालांकि सूचना देने के काफ़ी देर के बाद भी एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पीड़ित को ठेले पर अस्पताल लाना पड़ा। वहीं अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद युवक को भभुआ रेफर कर दिया गया। नीचे से चीखने का आवाज़ आया, हम लोग ऊपर वाला बिल्डिंग में थे, नीचे से चीखने का आवाज़ आया तो हम लोग जब नीचे गए तो पूरा मतलब सूरज सर है, उनका पूरा शरीर जो था मतलब पूरा काला हो चुका था, पूरा शरीर काला हुआ था। तो हम लोग गाड़ी वाड़ी का व्यवस्था किए, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आया। फिर एम्बुलेंस को कॉल किए तो एम्बुलेंस वाला रिस्पांस मतलब फ़ोन उठाया लेकिन रिस्पांस नहीं दिया, वो आया नहीं। फिर हम लोग कुर्सी पे उठा के लाए, यहाँ ट्रेन के पटरी के इस बार कुर्सी पे उठा के 2 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ से फिर एक ठेला यहीं के मैम है कोई, वो ठेला दिए तो वहाँ से ठेला से फिर यहाँ से लाए, लेकिन एम्बुलेंस वाला कॉल उठा के एम्बुलेंस वाला नहीं गया है। ये मतलब बहुत ये किए हैं, मतलब कोई रिस्पांस नहीं दिए हैं कॉल। बिहार में लॉकडाउन के मद्देनजर दिहाड़ी मजदूर के लिए सरकार की ओर से कम्युनिटी किचन आरंभ किया गया। मधुबनी में ये किचन झंझारपुर स्थित बीआरसी में खोला गया, जहां जरूरतमंदों को दिन में 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि इस केंद्र में भोजन ग्रहण करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखने को नहीं मिल रहा है। व्यवस्था है कि सभी व्यक्ति जो भी कोरोना माने भिक्षुक, विकलांग, बेरोजगार और आपका जो कोरोना हॉस्पिटल में आया हुआ है और उस व्यक्ति को वहाँ से खाना नहीं खाया, वो भी आ जाए तो खिला देंगे। ठेला वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला जो भी है, तो जैसे ट्रक लेके आ गया, सरकारी खाद्यान्न उतार रहा है गोदाम से। बिहार में लॉकडाउन का अनुपालन करवाने के बीच कई जगह पर पुलिस की क्रूरता भी देखने को मिल रही है। आम जनमानस के प्रति पुलिस की क्रूरता का ताज़ा मामला बक्सर जिले से सामने आया है, जहां एक सब्जी बेचने वाले ने लॉकडाउन में तय किए गए समय के बाद अपनी दुकान खुली रखी थी। इस बीच निरीक्षण करने पहुंची नगर थाना पुलिस ने बिना कुछ कहे ही सब्जी दुकानदार की सारी सब्जियों को नाली में फेंक दिया।
सब्जी विक्रेता पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी। तो आपको बता दें कि पुलिस की क्रूरता एक बार फिर नजर आई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर देखा गया कि सब्जी वाला यहाँ पर खड़ा हुआ है और जब जांच के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची तो पुलिस का ये क्रूरता का वीडियो देखने को मिला है। ये तस्वीरें सामने आई है बक्सर में, जहाँ पर एक सब्जी वाले के साथ पुलिस की क्रूरता दिखी। इस दौरान सारी सब्जी पुलिस ने फेंक दी है और जमकर बवाल यहाँ हुआ। बिहार में आम जनता को लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। सासाराम में लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर पुलिस द्वारा दंडित करने की तस्वीर सामने आई। बीते दिन नगर थाना के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुलिसकर्मियों ने 12 लोग से भरे एक ऑटो को रोका, जिसके बाद नियम का उल्लंघन करने के लिए पुलिस ने सभी यात्रियों की सजा के तहत फ्रॉग जंप करवाया। देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी, इस दौरान पुलिस ने फ्रॉग जंप करवाया है। रोहतास से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर पुलिस सख्ती यहां पर बरत रही है और जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, कोरोना महामारी चल रही है, इसका पालन करवाया जा रहा है और यहां पर जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं उन्हें सज़ा भी दी जा रही है। पुलिस इस दौरान सख्ती बरतती हुई नज़र आ रही है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में कई दवा दुकानों द्वारा ओवर रेटेड दवा बेचना और दवा की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ। बीते दिन भागलपुर जिले के ड्रग विभाग द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें प्रतिष्ठित दवा दुकान में कई खामियां पाई गई। जानकारी के अनुसार दवा विक्रेता द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर को अधिक दाम में बेचा जा रहा था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए दवा दुकान का लाइसेंस अगले 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अभी तक हम लोग 2 प्रतिष्ठान पर FIR किए हैं, जिसमें अरेस्टिंग है 3 व्यक्ति का अरेस्टिंग हुआ है और 2 दुकान का लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, जिसमें आत्माराम मेडिकल है, महावीर मेडिकल है, 10-10 दिन का, जो प्रतिष्ठान अभी बंद भी है। और तकरीबन 9 दवा दुकान को हम लोग नोटिस किए हुए हैं, जिसका जवाब नहीं आया है। एक तरफ कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत यात्री वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है, जिसका पालन कराते समय जरमुंडी थाने की पुलिस ने यात्री वाहन जब्त कर उन पर FIR दर्ज की। फिलहाल यात्री वाहन को जरमुंडी थाने के बाहर रखा गया है। मामला ये है कि एक बस भागलपुर में लेबर को उतार के देवघर होते हुए दुमका आ रही थी। उसी क्रम में जो है सो बैरियर को क्रॉस कर गया, देवघर बैरियर क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ तालझारी बैरियर क्रॉस किया। उसके बाद सूचना हम लोग को वरीय पदाधिकारी के द्वारा मिली। उसके बाद जो है सो उसको नंदी चौक पर पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में पकड़ धकड़ के फिर उसके बाद हम लोग यहाँ थाना लाए और इस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। FIR हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। दुमका व्यवहार न्यायालय में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चलते अधिवक्ताओं का काम काफ़ी हद तक बाधित हो चुका है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिवक्ताओं ने जिला अधिवक्ता संघ के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। पीड़ित अधिवक्ता लगातार रूप से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने संघ अध्यक्ष को पूर्व में लिखित रूप से समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया। के कारण जो कोर्ट जो 27 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है, इसमें हम अधिवक्ताओं और अधिवक्ता लिपिक के समक्ष आर्थिक रूप से काफ़ी जो है आर्थिक रूप से काफ़ी खराब स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जिनको जो है अभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। इसीलिए हम लोग जो है जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव और अन्य पदाधिकारीगण से मांग करते हैं कि उन लोगों को जो है हमारे एसोसिएशन के द्वारा जो हम लोग का जमा राशि है उन लोगों के बीच वितरित कर दिया जाए।
कोरोना महामारी के इस दौर में रहलगांव के भारती पाठक अपने निजी खर्च से संक्रमित लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर, ऑक्सीमीटर, व्हीलचेयर, पीपीई किट, शुगर मशीन, बीपी मशीन, दवाएं उपलब्ध कराए। कोरोना महामारी के इस दौर में विधायकों, मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के द्वारा दिए जा रहे बयानों पर भारती पाठक ने तंज कसा, जहां उन्होंने कहा कि ये समय दिखाने का नहीं, जनता के लिए कुछ कर गुजरने का है। वर्तमान प्रधान श्रीमती भारती पाठक जी के द्वारा ये हमारे गांव में 4-5 लोग ऑक्सीजन से मर गए। हाँ। तो ऑक्सीजन का मशीन प्लस 2 व्हील चेयर, ऑक्सीमीटर, शुगर चेक करने वाली, ब्लड प्रेशर चेक करने वाली तमाम दवाइयाँ की प्रधान जी के द्वारा ये व्यवस्था किया गया है। उसी में उद्घाटन उसका था और डॉक्टर इरशाद खान के बगल के पीएचसी के डॉक्टर हैं, कोई मुख्य अतिथि है। इस मौके पर क्या कहेंगे? अभी इस मौके पर कहेंगे गांव की जनता से कि भाई दूरी बनाकर रहें और सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें। पैंडेमिक में जैसे कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनिंग वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था इसलिए इस गांव में की जा रही है ताकि लोगों का स्क्रीनिंग हो सके। अगर कोई सस्पेक्ट केस आते हैं तो उनको आगे फर्दर जैसे L2 या L3 में रेफर किया जा सके। स्क्रीनिंग के लिए ये चीजें की जा रही है। हमारे गांव में कोरोना इतना फैला था कि 6 आदमी की मृत्यु हो गई, तो हमने ठाना कि कुछ हम अपने गांव में करेंगे जिसकी मृत्यु न हो। तो हमारे दिमाग में आया, बहुत लोगों से हमने कहा कि ऐसा ऐसा हो, किसी ने नहीं सुना, तो दिमाग में आया तो एक हम NGO से बात किए हैं जो 1 विलेज एट द टाइम हाँ से बात हुआ, तो हमारे कहें कि सब सेवा करने के लिए वो कहे तैयार हैं, आप आइए, हम सारा मशीन देंगे जो भी होगा। और आप लोग सुरक्षा के साथ सबको समझाइए कि हाथ धोएं, 2 गज की दूरी, मास्क पहने और जो भी हो अपना, और सबका टेम्परेचर चेक की। भदोही में कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा वैक्सीन पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। कॉमन सर्विस सेंटर की जिला प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया है कि वैक्सीन पंजीकरण निःशुल्क हो रहा है। इसी क्रम में पूरे जनपद में विशेष कोविड वैक्सीन पंजीकरण दिवस मनाया गया, जिसमें जिले से लगभग 5000 लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पंजीकृत किया गया। केसरवानी बंदूक 5 लोग जो है दुकान खोले थे, 250-300 आदमी। वाली थाना क्षेत्र में राम प्रताप सिंह को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। मौके से घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश भाग निकलने में कामयाब हो गए। आनंद फानंद में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही घटना की सूचना पुलिस को दी गई। आपको बता दें कि मामला किसी पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। घटना रसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगरा के डेहरी गांव के पास की बताई जा रही है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ब्लीडिंग हो रही थी, तो काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए उनको जिला अस्पताल बलिया जो है रेफर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ मैनेज करना संभव नहीं लग रहा था। जी, यहाँ पर प्रशासन भी आई हुई है, घर वालों का भी ये कहना है कि गोली लगी हुई है पीछे। तो ये तो प्रशासनिक मैटर है, अभी तो हमें सिर्फ एक चोट दिख रही है, जिसकी गहराई भी हम नहीं पता लगा सकते हैं, और ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा। मैं घर पर था सर जी, हमको सूचित मिला इनको गोली मार दिया गया। हम लोग बैठकर आपके सीधे हॉस्पिटल में। कहाँ पे ये घटना हुई है? ये डेहरी हम लोग के बगल में है, बड़े बुर्ज के सटे, वहीं एक कांड हुआ है। ये किस कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है? ये रसौन। कौन कौन लोग थे? उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के इंदरगढ़ में एक युवक को आशिकी करना महंगा पड़ गया। दरअसल गांव में एक किशोरी अपने परिजन के घर आई हुई थी, जिसके साथ युवक ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। किशोरी ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इससे आक्रोशित परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और पहले पीटा और उसको गंजा का जूते चप्पलों की माला पहनाकर गाँव में जुलूस निकाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि इस दौरान कन्नौज से ये तस्वीरें देखने को मिली है, जहां पर जूतों की माला पहनाकर जुलूस निकाला गया है। युवक ने एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी।
मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने चमकी बुखार को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में जिलाधिकारी तमाम पदाधिकारियों और चिकित्सकों को संबोधित करते बीते साल की तरह इस बार भी विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करने के आदेश दे रहे हैं। वो थोड़ी शिथिल हो गई थी, कोविड के संक्रमण बढ़ने के कारण हम लोग उसमें लग गए थे, अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि अब चमकी बुखार का जो समय है वो पीक समय अब आ रहा है। प्रायः 20 मई के बाद जो है इसका पीक शुरू होता है और जून महीने तक रहता है, जो हम लोग का बैक एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से। तो फिर हम लोग इसके प्रचार प्रसार में लोगों को माने इसके रोकथाम के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए अभी हम लोगों ने एक बैठक जो है जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता। रायबरेली में सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत योजना स्वयं कूड़े में दिखाई दे रही है। जनपद के बहाई गांव में सफाई कर्मियों की उदासीनता के कारण कूड़े का अंबार लगा हुआ है। साफ सफाई को लेकर ग्रामीण कई बार पदाधिकारियों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया। तो आपको बता दें कि तस्वीरें साफ रूप से बयां कर रही हैं किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और यहां पर साफ तौर से इसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। बदायूं जनपद में सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जनपद के उलझानी कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां रोडवेज ट्रक ने एक कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं सतनय की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसे दुर्घटना के बाद रोडवेज चालक मौके से फरार हो गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।